नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी की जो कहानी है संस्कार और भावना, इसका जो आखिरी भाग है उसे हम करेंगे। इतने दिनों तक हम उसे कंटिन्यूस 3-4 वीडियो में हम लोग उसको कर रहे हैं। तो ये जो अब आज जो है वो ये इस पाठ का आखिरी भाग है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ तक हमने एकांकी में पढ़ा कि माँ जो है वो संक्रांति काल की है, वो पुराने ख़यालात की है और उसने अपने संस्कारों के कारण अपने बड़े बेटे के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसके बड़े बेटे ने एक विजातीय महिला से विवाह किया है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है। और उसका बड़ा बेटा अविनाश जो है वो बहुत बीमार था, उसे हैजा हुआ था और वो एकदम मरने लायक हो गया था। बहुत मुश्किल से वो बचा है और उसको उसकी पत्नी बंगाली महिला है, उसी ने बचाया है। और वो माँ जो है अपने छोटे बेटे अतुल और उमा से बातें कर रही है। उमा ने उन्हें बताया है कि वो माँ की वजह से अविनाश की पत्नी यानी भाभी से झगड़ा करने गई थी। उसने उन्हें यह भी कहा कि आप भैया को छोड़ दो, अगर आप भैया को छोड़ देते हैं तो माँ का दुख कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देती हैं तो भैया जो हैं वो वापस अपनी माँ के पास चले आएंगे और माँ जो इतनी दुखी हो रही है उनका दुख कम हो जाएगा। और इसी कथोपकथन के बीच में अतुल आ जाता है, माँ का छोटा बेटा, और अतुल उन्हें बताता है कि हाँ, उसे पता था कि अविनाश जो है वो बीमार था और अविनाश को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन भाभी ने कभी भी उनकी सहायता नहीं ली। तो माँ जो है वो बहुत दुखी होती है, कहती है कि तुम दोनों मिलके उनके पास जाते हो, मुझे कोई नहीं बताता। तो अतुल कहता है कि माँ, अगर मैं तुमको बताता तुम क्या उनके पास जाती, तुम क्या तुम क्या भाभी को अपना लेती या भैया को कहती कि कि तुम मेरे साथ यहाँ चले आओ। तो ऐसा तो नहीं होता, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया। तो माँ जो है वो कह रही है कि तुम बहुत निर्मम हो, तुम और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भैया सब एक जैसे हो, बहुत ही निर्दयी और निर्मम हो। और इसी कथोपकथन में माँ जो है वो अतुल को कहती है कि अतुल तूने और भी सुना, यानी अतुल तूने और भी सुना है। तो अतुल कहता है क्या माँ? तो माँ कहती है अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई, यानी अब अविनाश ठीक हो गया है, लेकिन अब उसकी पत्नी जो है वो बहुत बीमार पड़ गई है। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है, यानी वो इतनी बीमार है कि अब उसके बचने की कोई भी आशा नहीं है। अतुल हाँ सुना तो है, यानी अतुल तो काम के सिलसिले में बड़े भैया के पास जाया करता था और क्योंकि पुरुष जो हैं वो घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर जाने पर उन्हें बहुत सारी बातों के बारे में पता चल जाती है, इसीलिए अतुल कह रहा है कि हाँ मैंने सुना था। उमा का प्रवेश। उमा क्या सुना है? उमा जो है वो पूछ रही है कि क्या सुना है। तो अतुल कह रहा है यही कि भाभी मरणासन्न है, यानी भाभी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, वो मरने वाली है। तो उमा कह रही है चकित होकर क्या? माँ कहती है तो तुझे यह भी पता है, यानी माँ जो है वो बहुत अचंभित होती है कि तुझे ये बात भी पता है। तब अतुल कहता है हाँ माता जी, मुझे यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। यानी भाभी ने तो अपनी कोशिश करके बहुत कष्ट करके भैया को बचा लिया था, लेकिन अब भैया के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाभी को बचा ले। माँ अनसुना करके अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी, यानी माँ जो है वो बहुत अवाक हो जाती है और पूछती है कि तो क्या अविनाश की पत्नी जो है वो मर जाएगी? अतुल कहता है सुना तो ऐसा ही है, यानी अतुल कह रहा है कि हाँ मैंने तो सुना है, शायद ऐसा हो सकता है। उमा अचरज से माँ को देखती है और फिर पति को, यानी उमा जो है वो एक बार माँ को देख रही है अचरज से और एक बार अपने पति को। उमा
क्या आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए, यानी आप वहाँ नहीं गए, ऐसी इतनी सारी बातें आपने सुनी, आप वहाँ क्यों नहीं गए, आप वहाँ जाइए, अतुल कहता है। उसी तरह शांति, यानी बहुत शांति के साथ, बिना उत्तेजना के साथ उसने कहा, कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, भैया में एक दोष है, वो जो कहते हैं करना जानते हैं। यानी भैया ने कहा है वो कभी यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों से कभी वो सहायता नहीं लेंगे, तो अगर मैं जाता हूँ तब भी वो मेरे से कोई सहायता नहीं लेंगे। उनके पास पैसे नहीं है, परंतु उनके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं है। यानी भैया जो है वो मजबूत फौलाद की तरह है, वो मजबूत लोहे की तरह है जो टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं होता, झुकता नहीं है। तो बड़े भैया अविनाश जो है वो वैसे ही हैं, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे या किसी से मदद नहीं मांगेंगे। उमा काँप कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो, यानी उमा जो है वो डर जा रही है, डर गई है, और वो पूछ रही है कि अगर भाभी को कुछ हो जाता है तो। अतुल गंभीर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा, यानी अगर भाभी को कुछ हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको लेके तुम इतना चिंता मत करो। सहसा काँप कर, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है, यानी मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता हूँ। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है, यानी माँ आगे के बारे में सोचने लगती है और उस विषय में और वो बात नहीं करना चाहती है। माँ, लेकिन मुझे तो, यानी माँ जो है वो बहुत चिंतित है, बहुत माँ की परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वो कह रही है कि लेकिन मुझे तो अतुल, उसी तरह अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता, यानी अधिकार तुम्हारा नहीं है कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया भाभी को लेकर यहाँ से चले गए हैं, इसीलिए तुम्हारा भी वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुमको रोकेगा कोई नहीं, तुमको यहीं पर रह जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। माँ उद्वेलित सी, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी, यानी अगर उसकी बहू को कुछ हो जाता है तो अविनाश भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अविनाश, क्योंकि अविनाश अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है तो वो भी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए माँ ने आधी बात कहकर वो चुप हो जाती है। आगे शब्द नहीं निकलते हैं, वाणी फूट पड़ती है, यानी बहुत दुखी हो जाती है, वाणी फूट पड़ती है मतलब वो रोने लग जाती है। उमा अबाक उन्हें देखती रहती है, और उमा अवाक होकर, हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर माँ की तरफ देखती रहती है। उमा चकित, दुखी, माताजी माताजी, यानी वो माँ को चुप करा रही है। माँ, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, यानी मैं उसे जानती हूँ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है तो वो भी अपनी पत्नी के साथ मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर में, यानी वो भी डर जाती है। माता जी आप क्या कह रही हैं, यानी आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अतुल गंभीर, माँ तुम इतना जानती हो, यानी तुम इतना जानती हो कि अगर भैया को कुछ हो जाता, भाभी को कुछ हो जाता है तो भैया नहीं बचेंगे। माँ, हाँ उमा, अतुल, हाँ उमा और अतुल मैंने दोनों को बोल रही है, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में है, मुझी में है, केवल मुझी में, यानी उसको बचाने की शक्ति केवल मेरे अंदर ही है और किसी में नहीं। अतुल एक साथ, माँ उसी तरह अतुल, इसीलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल, यानी तू केवल एक बार ही मुझे उसके पास ले चल, वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, यानी मैं, सब लोग मुझे निर्मम कहते हैं, वो भी निर्दयी है, यानी अविनाश भी निर्दयी है, पर मैं उसकी माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, यानी मुझे ममताहीन नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूँगी, यानी मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। उमा हर्ष से काँप उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है, यानी अतुल को अपनी माँ के बारे में मालूम है, इसीलिए अतुल जो है वो बहुत गंभीर है, लेकिन उमा जो है वो बहुत खुश हो जाती है। उमा, माँ तुम इतनी अच्छी हो, यानी माँ तुम बहुत अच्छी हो। अतुल गंभीर, अभी चलो माँ, पर चलने से
पर ले, एक बात सोच लो, यानी एक बार जा रही हो बहुत अच्छी बात है, अभी चलो, लेकिन एक बात सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। यानी तुम अगर भाभी को मन से नहीं अपना लेती हो तो तुम्हारा वहाँ जाना पूरी तरह से बेकार है। माँ अपेक्षाकृत शांत, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। यानी मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसको नहीं अपनाऊंगी, नहीं लेके आऊँगी तो मेरा वहाँ जाना बेकार है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं उसे अपनाना चाहती हूँ। अतुल हर्षित होकर, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो, यानी चलो चलो अभी चलते हैं। पुकार कर, राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो शीघ्र। उमा यानी वो अपनी पत्नी को भी कहता है चलो चलो अब चलते हैं। कहता हुआ वो कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई हैं। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रही। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है। उमा कह रही है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। एकदम इस एकांकी के शुरू में ही वो एक किताब पढ़ रही थी उमा, और उसमें लिखा था कि जिन बातों को हम जान देकर भी, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका विरोध हम हर हाल में करते हैं, हम चाहते हैं कि हम मर भी जाएं तो भी वो चीज़ वैसी ही रहे जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि हमें अपने विचारों को, हमारी भावनाओं को बदलना पड़ता है, चाहे कोई भी कारण रहे। वही कारण, उन कारणों से हमें उन चीज़ों को बदल देना पड़ता है। तो वो चाहे वो किसी कारण से भी हो, हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। यानी जिन बातों का हम विरोध करते हैं तो कभी कभी समय के कारण, ये सब परिस्थितियों के कारण हमें उन बातों को मान लेना पड़ता है। वही बात यहाँ पर माँ के बारे में भी कहा गया है कि माँ जो है पहले तो विजातीय स्त्री को पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से वो बहुत नाराज़ भी होती है, लेकिन समय के जाते जाते, बीतते बीतते माँ दुखी होती है। अपने बड़े बेटे को वो बहुत मिस कर रही थी अपनी, और बहू के बारे में वो जब जानती है कि हाँ बहू अच्छी लड़की है, अच्छी महिला है, उसने अपनी जान देकर अपने अविनाश की जान बचाई है, तो वो उसके जो मन में जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को वो बदल देती है और वो मन से अपनी बहू को अपनाना चाहती है ताकि उसका बेटा और बहू दोनों ही उसके साथ खुशी खुशी रह सके। क्योंकि बड़ी बहू बहुत बीमार है और ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोग नहीं देखेंगे तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए उमा जो है वो कह रही है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, समय आने पर हम उन बातों को, चाहे कारण कोई भी हो, हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया। यहीं पर पर्दा गिर गया। यानी एकांकी यहीं पर ख़त्म हो गई। तो इस एकांकी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, और हम वक्त के साथ अगर नहीं बदले तो हम पीछे रह जाएंगे और समाज जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यही कहानी, यही शिक्षा हमें इस एकांकी से मिलती है। इसको ज़रूर पढ़ना, और नहीं समझ में आया तो हम लोग आगे की कक्षा में इसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना।